वेलकम बैक। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। सरकार ने एथेनॉल पर जो राहत दी है उससे इंडस्ट्री को आखिर कितना फायदा होगा, चीनी की कीमतों को आखिर किस तरह सपोर्ट मिलेगा, आउटलुक क्या है। चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं पोए के चेयरमैन और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए, यहाँ पर जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस पर रिलैक्सेशन हमने आता हुआ देखा है, ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज मुझे ये समझनी है, बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडस्ट्री के लिए कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक चीज मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। आज की तारीख में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ये जो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था वो 2023-24 के सीजन में किया था, जब गवर्नमेंट को थोड़ा ये शक था कि शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आज जो वो है, इससे एक चीज थोड़ी क्लियर हो रही है, वो ये कि गवर्नमेंट को इस बार कॉन्फिडेंस आ गया है कि इस बार की क्रॉप कहीं बेहतर होगी, क्योंकि लास्ट ईयर की क्रॉप थोड़ा डिजास्टर्स रही थी। ये 26 मिलियन टन के आसपास ही शुगर का प्रोडक्शन रहा था, 29.5 मिलियन टन के आसपास सुक्रोज का प्रोडक्शन हुआ था। इस बार जो इस्मा के भी आंकड़े हैं, जो अभी बरसात का भी स्प्रेड रहा है, उस सबको देखते हुए लगता है कि इस्मा ने एस्टिमेट किया है कि 35 मिलियन टन का ओवरऑल प्रोडक्शन शुगर का होना चाहिए या सुक्रोज का होना चाहिए। तो अगर ये होता है तो डेफिनेटली एथेनॉल में डाइवर्जन बढ़ेगा। जो इस साल करीबन 3.2 मिलियन टन के आसपास ही डाइवर्जन हुआ है, यानी कि 32 लाख टन। हम लोगों का अंदाज है कि शायद अगले साल नवंबर से सीजन जो स्टार्ट होगा नया, उसमें करीबन 45 से 50 लाख टन शुगर डाइवर्ट हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन शुगर का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। बस यहाँ पे केवल गवर्नमेंट से एक ही हम लोगों की इल्तिजा है कि जो प्राइस रिविजन बहुत दिन से ड्यू है, और जो मक्के का 72 रुपए में गवर्नमेंट खरीद रही है रफली, कोई कारण नहीं है कि गन्ने के जूस से बना हुआ एथेनॉल 65 रुपए में खरीदा जाए। तो वो एक गवर्नमेंट से जरूर हम लोगों की इल्तिजा रहेगी। लेट अस होप कि गवर्नमेंट उस पर भी थोड़ा सा तवज्जो देगी। जी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हम शुगर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जो अभी आपने भी बातचीत यहाँ पर की है, जो आपने पक्ष रखे हैं, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को लेकर क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या वो रिलैक्स किए जाएंगे? देखिए, इस साल गवर्नमेंट ने करीबन 10 लाख टन का एक्सपोर्ट का कोटा दिया था, और आज तक अभी तक मैं समझता हूँ उसमें से 7.5 लाख टन तक के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है। सो 2 से 2.5 लाख टन का अभी भी पुराने कोटे के सामने एक्सपोर्ट बाकी है। तो मेरा तो ये मानना है कि नवंबर दिसंबर में, क्योंकि बिहार के भी इलेक्शन वगैरह हैं, तो शायद गवर्नमेंट इस तरफ ज्यादा ध्यान न दे एक्सपोर्ट को ओपन करने के लिए। जनवरी महीने आने तक तो तब तक सारी क्रॉप की भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, और कितना सरप्लस हो सकता है शुगर, ये भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब गवर्नमेंट हो सकता है डिसीजन ले कि एक्सपोर्ट के लिए कितना एलोकेशन या कितना कोटा रिलीज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अभी अगले 2-3-4 महीने तो हम लोगों को इसकी तरफ ज्यादा मतलब अपने को वो नहीं रहना चाहिए आशान्वित। हाँ जी। जी जी। सर, ये भी हमें जानना है कि अब क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्शन में तो बढ़ोतरी देख ही रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर रिटेल शुगर प्राइसेस पर मैं माहौल जानना चाहूँ, हायर इन्वेंट्रीज भी हो जाएंगी हाई प्रोडक्शन के चलते, या आपको लगता है कि इन्वेंट्रीज अब प्रेशर डालेंगी प्राइसेस पर, जो रिटेल शायद फेस कर सकता है? देखिए, इस मर्तबा जो कैरी आउट होगा ना शुगर का, हम लोगों ने साल शुरू किया था तकरीबन 8 मिलियन टन या 80 लाख टन की ओपनिंग स्टॉक से। इस साल का चूंकि प्रोडक्शन घटा हुआ है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना वो कहीं कम होगा। हम लोग का अंदाजा है कि 4.5 से 4.5 मिलियन टन के आसपास का क्लोजिंग स्टॉक होगा। और अगले सीजन में अगर एलोकेशन इसमें क्या नाम एथेनॉल में बढ़ जाता है शुगर का, तो जो शुगर का एक्सेस प्रोडक्शन होने की बातें हैं वो शायद आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और
प्राइजेस के ऊपर जो नेगेटिव प्रेशर अपने लोग सोच रहे हैं कि शायद आ सकता है, वो नहीं आएगा। और मेरा ये भी मानना है कि जब न ज्यादा नेगेटिव प्रेशर आएगा और ना ही इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि शुगर की स्टॉक अवेलेबिलिटी नॉर्मल रहेगी और डाइवर्जन टू एथनॉल बढ़ जाएगा। और ये सारी चीज देखते हुए मैं समझता हूँ एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए अगले सीजन में। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए शुगर के दाम नीचे गिरने से या बहुत ज्यादा बढ़ने से। यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री की मांगे हैं सरकार से, एक एक करके उन पर आपकी राय चाहिए था। एथेनॉल प्राइसेस में बढ़ोतरी और दूसरा शुगर एमएसपी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इस इन लाइंस पर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है जल्द? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया जिंदा है और हम लोग भी उम्मीद के ऊपर ही जिंदा हैं। दिक्कत ये है कि कुछ सालों से जिंदा हैं जी। जहां तक एमएसपी का सवाल है, मैं समझता हूं एमएसपी की उतनी बड़ी अहमियत नहीं है, बट ओनली अहमियत ये है कि सीजन आने के टाइम में जब थोड़ा शुगर का प्रेशर होता है तो बाजार दब जाते हैं। तो अगर एमएसपी रहेगा, और इंडस्ट्री की तो डिमांड है कि जो 31 रुपए का एमएसपी था, आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 41 साढ़े 41 रुपए की रेंज में हो गई है। तो गवर्नमेंट अगर उसको बढ़ा देती है तो इंडस्ट्री के लिए सेफ रहेगा। सेकेंडली वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि आज देखिए एफआरपी तो बढ़ता रहा है, पिछले कुछ सालों में एफआरपी बहुत ज्यादा बढ़ा है। और अगर उसके सामने अगर जो 31 रुपए का डिसाइड किया हुआ था 6-7 साल पहले, वो नहीं बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है मार्केट फोर्सेस में। जहां तक एथेनॉल का सवाल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ऑफ टुडे, क्योंकि एथेनॉल एक इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, और जिसने कि आज इंडस्ट्री को एक एनर्जी इंडस्ट्री में बदल दिया है। तो उसका प्राइस बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि आप ऑलमोस्ट 72 रुपए लीटर का मक्के से बना एथेनॉल लें और शुगर केन जूस का एथेनॉल केवल 65 रुपए से लें। ये थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पीआईएल डली थी उसको बाहर कर दिया है, तो ये सारी चीजें देखने से गवर्नमेंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए रेट बढ़ाने पे भी, और डेफिनेटली और इसको जो 20% का ब्लेंडिंग रेशियो है इसको और एक्सपेंड करने में। तो ये सब चीजें मतलब दाम बढ़ाना इसके साथ लाजमी भी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और शुगर और बाकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक पहलुओं पर अपनी राय रखी। धन्यवाद। थैंक यू। और कॉर्पोरेट कनेक्शन को भी हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने